कभी ध्यान दिया है कि घर में बनने वाली एक साधारण सी रोटी और एक कप चाय में भी कितना प्रेम छिपा होता है। आज सुबह मैंने देखा माँ रोटी बना रही थी। पहली रोटी तवे पर सिक रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी दीदी में भी माँ का हाथ बटाया। किसी ने आटा गूंथा, किसी ने रोटी सेकी। देखने में ये एक साधारण काम था, लेकिन यही तो परिवार का सबसे सुंदर रूप है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि परिवार की सेवा ही ईश्वर की सेवा का ही एक रूप है। जब भोजन प्रेम से बनता है तो वो केवल पेट नहीं भरता, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है। रोटी बन जाने के बाद माँ ने चाय बनाई शुरू की, लेकिन मेरे लिए चाय थोड़ी अलग थी। उसमें उन्होंने अदरक और काली मिर्च डालकर एक गर्मा गर्म बल्ब टी बनाई और घर के बाकी लोगों के लिए उनके पसंद के अनुसार चाय तैयार की। उस समय मुझे एक छोटी सी बात समझ आई। प्यार का मतलब सबको एक जैसा देना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जरूरत को समझकर उसका ध्यान रखना है। यही तो माँ का प्रेम है। ये बिना कहे समझ जाती है कि किसको क्या चाहिए। भगवान भी शायद हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। हम सबकी परिस्थितियाँ अलग है, इसलिए उनकी कृपा भी हर व्यक्ति के जीवन में अलग रूप में दिखाई देती है। कभी हमें सफलता मिलती है, कभी धैर्य मिलता है और कभी कोई ऐसी सीख जो हमें जीवन भर याद रहती है। इसलिए हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। जो भगवान ने हमें दिया है, उनमें भी उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। रोज की रोटी, रोज की चाय, ये बातें हमें साधारण लग सकती है, लेकिन अगर इन्हें कृतज्ञता के साथ देखें, तो यही छोटे छोटे पल जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ बन जाते हैं। जब हम भी आप अपने घर में भोजन करें या चाय पिए, एक पल के लिए उस व्यक्ति को धन्यवाद जरूर कहिए जिसने उसे आपके लिए बनाया है। और सबसे पहले भगवान को धन्यवाद कीजिए, जिन्होंने हम अन्न दिया, परिवार दिया और प्रेम से भरा हुआ एक घर दिया। याद रखिए, जिस घर में प्रेम से रोटी बनती है, सम्मान से भोजन परोसा जाता है और भगवान का स्मरण होता है, उस घर में सुख और शांति अपने आप आ जाती है। इसलिए कहा गया है कि भोजन को कभी केवल भोजन मत समझिए, यह भगवान का प्रसाद और परिवार के प्रेम का प्रतीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना।